बड़े बड़े गाड़ियों की इस तरह का तकलीफ करना था। इसी गड्ढे के चक्कर में किसी का जान आने वाले समय में जाएगा। अब लिख के रखिए, करीब 58 करोड़ रुपए इस सड़क को बनाने के लिए पास किए, मगर सिर्फ वो सड़क कागज पर बनी। आज हम लोग हाथ में हाथ धर के बैठ जाते हैं तो शायद ये परिस्थिति ऐसी ही रह जाएगी, ना कि ये सुधरेगी। अभी भी वेलकम टू माय चैनल। सरकार की और एक गलती के साथ आ गया मैं आप लोगों के पास। अभी हम लोग निरसा टू किलियासो जाने वाली सड़क पर खड़े हुए हैं और सड़क की परिस्थिति आज हमें दिखाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब तमाम लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले इसी सड़क को हमारे निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने करीब 58 करोड़ रुपए इस सड़क को बनाने के लिए पास किया, मगर सिर्फ वो सड़क कागज पर बनी है, ना कि इस जगह पर। आप परिस्थिति को देख पा रहे हैं कि किस तरह परिस्थिति है। कदम कदम पर जो गड्ढे हैं, गड्ढे नहीं है, ये मौत के संकेत है। और ये मौत के संकेत के कारण आने वाले कितने लोगों की जान लगी वो किसी को नहीं मालूम। झारखंड बनने के 25 वर्ष हो चुके हैं, मगर ये सड़क आज भी नहीं बन पाया है। आज इसके कारण इतने लोगों की जान लगी वो किसी को नहीं मालूम। आज अगर हम लोग मौन होकर बैठ जाते हैं, अगर हम लोग हाथ में हाथ धर के बैठ जाते हैं तो शायद ये परिस्थिति ऐसी रह जाएगी, ना कि ये सुधरेगी। छोटे छोटे गाड़ियों का देख पा रहे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हर घड़ी तो किसी का लाश, किसी का जान जा सकता है। परिस्थिति का आप देख पा रहे हैं। ये राज्य की हकीकत है। यह राज्य की हकीकत है कि आज भी हम लोग मौन होकर बैठे हुए हैं, इसीलिए आज परिस्थिति ऐसी है। आज भी हम लोग ऐसे आने वाले समय में भी मौन होकर रहिएगा कि शायद ये सड़क कभी नहीं बनेगा। इस सड़क को पास किया है हमारे विधायक जी ने, 58 करोड़ रुपया सड़क को पास किया है। करीब 16 किलोमीटर सड़क बनेगी। यहाँ से लेकर देखिए, चलते चलते चलने वाले हर एक लोग इस पर बात कर रहे हैं कि सड़क खराब है। इस सड़क को करीब 16 किलोमीटर निरसा से लेकर खारा पाथर तक इस सड़क को पास किया। 58 करोड़ रुपया का सड़क पास किया गया है, मगर सड़क कब बनेगा किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम। ये गड्ढे इस चीज की हकीकत बता रही है कि कब बनेगा और कब इसकी सुधरेगा। और हम लोग आंख मूंद के निरसा से किलियासो तक से आ जाए, कब बनेगा किसी को नहीं मालूम। आने वाले समय में भी ऐसी इस तरह रहे और आने वाले समय में हम लोग मौन होकर रहिएगा तो शायद ये परिस्थिति ऐसे ही रहेगी। ये सड़क की हालत ऐसे ही रहेगी अगर हम लोग मौन होकर रहते हैं तो। इसे तमाम लोगों को कहता हूँ, अगर खास करके युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग सवाल कीजिए सरकारों से। अगर आप लोग सवाल नहीं कीजिएगा कि शायद ये परिस्थिति ऐसे ही रहेगी। एक गड्ढे से आज हम लोग को पार होना पड़ रहा है, आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी को पार होना पड़ेगा। सरकार ने सड़क को पास किया है कि हाँ 58 करोड़ का सड़क हमने पास किया है, मगर वो कब करेगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए विधायक जी को मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार को ये सड़क को बनाइए। और कब तक इंतजार करेंगे? और कितने लाशों की ना जरूरत पड़ेगा, कितना खून इस जगह पर बहेगी, उसके बाद आप कहिएगा कि हाँ इस बार अब सड़क बन जाएगा। अगर आपने इस सड़क को पास किया है तो जल्द से जल्द बनाइए। हम लोग को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप लोग नहीं बनाते हैं, अगर जल्द से जल्द इस परिस्थिति को सुधारते नहीं है तो बरसात के समय जो ये सड़क में पार होने के लायक भी नहीं बचेगा, अगर आप लोग ऐसे ही रखते हैं तो। इसलिए तमाम लोगों को कहता हूँ, युवा पीढ़ी इस वीडियो को आप लोग को देखना है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि सरकार को मालूम पड़े। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रांची नहीं दिल्ली तक पहुंचाइए कि 25 साल के झारखंड बनने के पश्चात भी ये सड़क एक बार नहीं बन पाया है। आने जाने वाले लोग हर चीज सवाल करने के लिए मजबूर कर रहा है। उसे मौत से मुलाकात करने के लिए सड़क मजबूर कर दे रहा है कि सड़क की परिस्थिति इस तरह है और आज सुधरती नहीं है। और आज हम लोग मौन होकर रहते हैं तो शायद ये परिस्थिति ऐसे रही। एक गड्ढे से आप भी पार हुए, हमारे पिताजी भी पार हुआ है और आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी भी इसी तरह गड्ढे से पार होगा। और इसी तरह इस रोड के कारण कितनों की जान जाएगी किसी को नहीं मालूम। हम लोग गिन नहीं सकते कितने लोग इस जगह पर एक्सीडेंट होकर अपना जान गंवा चुका है, अपने स्वास्थ्य बिगाड़ चुका है। और आज भी ऐसी परिस्थिति रही तो आने वाले समय में भी रहेगी। इसलिए तमाम लोगों को कहना तो देखिए, चलते चलते लोग इस सवाल को कह रहा है कि हमें दुर्घटना हो रहा है, मगर सरकार को दिखाई दे रहे हैं। जो सरकार को हम लोगों ने बनाया है, जिस सरकार को हम लोगों ने अपने इस उंगलियों से बनाया है, वो सरकार आज मौन होकर बैठा हुआ है। इसलिए दुनिया को इस नजरिया से हम देखना नहीं चाहते, इसलिए चश्मा को लगा रहे हैं।
इस चश्मा के लगाने का कारण एक है कि हम भी अब अंधे होके जिएंगे, कि सरकार की परिस्थिति देख देख कर हम लोग अब जी नहीं कर रहा है कि परिस्थिति को देखें, इस सरकार की हालत को देखें, इसलिए चश्मा को लगा दिए हैं कि इस परिस्थिति को देखने का मन नहीं कर रहा है। जिस सरकार को हम लोगों ने बनाया है वो सरकार इस तरह काम कर रहा है, इसे सवाल करने की आज सरकार ने मजबूर कर दिया है कि चश्मा पहन के अंधापन की जिंदगी जिए। अगर ये सुधरता नहीं है, इसी गड्ढे के चक्कर में किसी का जान आने वाले समय में जाएगा। अब लिख के रखिए, अगर सुधरता नहीं, आगे बनता नहीं है तो। और सरकार में कहना चाहता हूँ, ये आपके चक्कर में चश्मा लगाए हैं। अगर मौन होकर सरकार रहते हैं, अगर आप अंधेपन रहते हैं तो शायद ये चश्मा लगी रहेगी। ये सरकार के साथ लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप मौन होके अंधापन की जिंदगी मत जिए। अबे ये चश्मा खोल के और अंधेपन की जिंदगी छोड़ के हमें आगे पीढ़ी को दिखाना पड़ेगा, ये काम हमको करवाना पड़ेगा। जोहार, जय हिंद।